हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर ऑल यूजी कोर्सेज वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर एक आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव मूल्य। ये हिंदी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये हिंदी में होगा। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम पैटर्न और क्या क्या एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, कौन कौन सी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है और उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला स्टूडेंट के द्वारा। स्टूडेंट ने बोला कि सर जो क्वेश्चंस आप बताते हो वही क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो कभी स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर आप मोस्टली हर यूनिट से, हर चैप्टर से हमें क्वेश्चंस बता देते हो, जिससे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमेशा ऐसे ही पढ़ के जाना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ, या ऐसा ना हो कि आपके मन में ये रहे कि यार वो सही किया था गलत किया था। जब आप सारा करके जाओगे तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चन आप करके आओगे ही। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वैल्यू एडिशन कोर्स का ये सब्जेक्ट है, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, और सब्जेक्ट का नाम है आपका भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव मूल्य। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें टोटल 3 यूनिट है। तो टोटल 3 यूनिट्स को हमें इसमें अध्ययन करना है। पहली यूनिट है भारतीय भक्ति परंपरा के बारे में हमें पढ़ना होगा। दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, मतलब कि थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे मानव मूल्य और भक्ति। तो ये देखिए, नाम से लग रहा है तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से जरा देख लेते हैं जरा डिटेल में। यूनिट 1 में है भक्ति का अर्थ, भक्ति की प्रमुख सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। इकाई 2 में है आपका भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, जायसी, सूरदास, संत नामदेव, संत योगिनी, फिर आपका संत योगिनी लल देहद, कुंचन नंबियार, बेमना, सारला दास, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, नरसिंह मेहता, और 13वां है श्रीमंत शंकर देव। फिर इकाई 3 में मानव मूल्य का अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तो देख लेते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। और देखिए, पहली चीज़, पूरी बुक इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बुक में अगर एक चैप्टर दे रखी है तो ऐसा ही नहीं दे रखे, कोई ना कोई मतलब इनका बनता है। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है भारतीय भक्ति, अर्थ और अवधारणा। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपको बनेंगे चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति को विभिन्न आचार्यों ने कैसे परिभाषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है एक। फिर दूसरा है आपका भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट है। भक्ति के विभिन्न संप्रदायों पर विचार कीजिए, भक्ति के क्षेत्र में आचार्य शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपका भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति। इसमें देख लेते हैं चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है चौथा पार्ट, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। इसमें इंपॉर्टेंट आपका देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति का उद्भव और विकास को समझाइए। और आपका क्वेश्चन नंबर 2, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है ना, भक्ति की प्रासंगिकता अगर आए तो व्याख्या ही प्रासंगिकता होती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं आपका नेक्स्ट इकाई का जो पहला चैप्टर है, भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। कौन कौन से है ये? आंडाल और संत अक महादेवी। देख लेते हैं इसमें
इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर वन इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका, अच्छा रुकिए पहले बता दिया, फिर दूसरे जो इनके थिंकर इनके बारे में बताना, क्योंकि पूरा थिंकर के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आडाल के बारे में, और आपका क्वेश्चन नंबर 3, बस इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। फिर आपका तीसरा थिंकर है संत अक महादेवी, इनके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आपका मीराबाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे। तो देखिए जो मीराबाई का जो चैप्टर है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन हमेशा कैसे बनता है, या तो ये आपसे पूछेगा कि मीराबाई के जीवन परिचय बताइए, मतलब उनके जीवन के बारे में बताइए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा ली, उनका विवाह किससे हुआ, पहला ये। दूसरा ये पूछ सकता है मीराबाई ने अपने जीवन काल में कितने तरीके की कविताएं, कितने तरीके की साहित्य लिखे। 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि इसके लिए आपको मीराबाई का चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तुलसीदास का हमेशा किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन जो दोबारा बता रहा हूँ, तुलसीदास का जीवन परिचय कर लेना, बिल्कुल कर लेना, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुलसीदास की काव्य शैली को समझाइए कि किस तरीके की वो काव्य लिखते थे, ठीक है। और आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और राम का स्वरूप स्पष्ट कर देना तुलसीदास के बारे में। पहला तुलसीदास का परिचय, दूसरा काव्य शैली, और तीसरा रामचरितमानस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुलसीदास में, रामचरितमानस के ऊपर आ सकता है, ठीक है। फिर आपका कबीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। कबीर का पहला जो क्वेश्चन बनेगा, दोबारा बता रहा हूँ, हर बार बताता हूँ, हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा जो थिंकर होते हैं उनके जीवन परिचय जरूर पूछता है। तो कबीर का पहला क्वेश्चन बनेगा, कबीर का जीवन परिचय बताए, उनके जीवन मतलब उनके पूरा जीवन काल बताए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 कबीर की सामाजिकता चेतना प्रकाश डालिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका तीसरा है संत रैदास, देख लेते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट बनेंगे। इंपॉर्टेंट जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 संत रैदास की भक्ति के स्वरूप का मतलब है उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। फिर आपका बस क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका गुरु नानक के ऊपर देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए गुरु नानक का जो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, गुरु नानक के जीवन परिचय। ये तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना, हर किसी का जो भी थिंकर आप पढ़ रहे हो, जो भी विचारक आप पढ़ रहे हो, उनका जीवन परिचय आपको करना ही करना है। देखिए ये क्वेश्चन बन गया ना जीवन परिचय से, नानक ने किसके यहाँ नौकरी की और उन्हें वहां से क्यों निकाला गया, ये क्वेश्चन क्यों बना है। जब आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे क्यों निकाला, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, तो जीवन परिचय आप पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 गुरु नानक के देव की भक्ति के स्वरूप के विषय में लिखिए। और आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 7वां है जायसी सूरदास, इस पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका संत नामदेव, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तो चारों इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। बुक पढ़ लो, कर लोगे सारे। संत योगिनी ललित दैयत, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। इनमें इंपॉर्टेंट बनेगा, देखिए जीवन परिचय आगे ना क्वेश्चन नंबर 2 पे जीवन परिचय कर जाना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जीवन परिचय कर जाओगे, ये भी आप कर लोगे, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कुंचन
नंबियार, बेमना, सारला दास। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस यही है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, देख लेते इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 1, मानवतावादी संदेश को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, बस यही है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका चंडीदास नरसिंह मेहता, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसका नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते। इस चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, बस यही है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका तीसरा है मानव मूल्य और भक्ति का, मानव मूल्य का अर्थ, ये लास्ट है आपका यूनिट 3 का। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन नंबर 1, मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप और महत्व पर रेखांकित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। और आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बस यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और थोड़ा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का 2 से 2.5 घंटे का आपको समय मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर पे टाइमिंग जो आई थी ईवीएस वालों की वो 2.5 घंटे थी, बट आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 4 से 5 या सारे करने होंगे, बट इसमें ऑप्शनल आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।